नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। वार्ड नंबर 42 में नगर निगम ने ढहाया अवैध गोदाम। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 42 के सर्वपल्ली इलाके में अवैध गोदाम को ढहा दिया गया। इसे टीन के 4 शीट से बनाया गया था। नगर निगम की ओर से मालिकों को नोटिस देने के बाद भी मालिक ने इसे नहीं तोड़ा। आखिरकार गुरुवार को नगर निगम की ओर से जेसीबी द्वारा गोदाम को तोड़ दिया गया। इस दौरान कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए भक्तिनगर थाना से भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था। उल्लेखनीय है कि सिलीगुड़ी के विभिन्न सड़कों के किनारे व अन्य सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण से जहां एक ओर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहीं दूसरी ओर दुर्घटनाएं बढ़ रही है। इन शिकायतों के आधार पर सिलीगुड़ी नगर निगम लगातार सड़कों को कब्जा मुक्त करने में लगा हुआ है। इसके तहत गुरुवार को वार्ड नंबर 42 के स्वरूपल्ली इलाके में अवैध गोदाम को ढहाया गया। 6 मई को देव ऋषि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन। शनिवार 6 मई को सिलीगुड़ी चाय व्यापारी संघ के सभागार में देव ऋषि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की घोषणा विश्व संवाद केंद्र के सचिव विश्व प्रतिम रुद्र ने गुरुवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार वार्ता में की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील रामपुरिया और तपन कुमार मंडल भी मौजूद थे। बताया गया है कि विश्व संवाद केंद्र के उत्तर बंगाल शाखा द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पर पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। कोरोना के चलते 2 साल तक बंद रहने के बाद इस साल फिर से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार निधु भूषण दास समारोह का उद्घाटन करेंगे। 4 भाषाओं के 4 वरिष्ठ पत्रकारों को देव ऋषि नारद सार्थक जीवन सम्मान से नवाजा जाएगा। बंगाली में धूपगुड़ी के पत्रकार कृष्ण चंदन देव, अंग्रेजी में मानस बनर्जी, हिंदी में गोपाल ओझा और नेपाली में पत्रकारिता के योगदान के लिए शिबू छेत्री को सम्मानित किया जाएगा। কোচবিহার পারিবারিক বিবাদের জের ধারালো অস্ত্র দিয়ে শ্বশুরের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো জামাই। গুরুতর আহত শ্বশুর বর্তমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত জামাইকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকার মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে আজ সকালে কুচবিহার শহরে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন টাকগাছ বাঁধের পাড় এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। আহত শ্বশুরের নাম তাপস সরকার, বয়স 60। অভিযুক্ত জামাইয়ের নাম ভীম সরকার। নমস্কার, আপনারা দেখছেন জায়গা মেলা, আমি বৃষ্টি পাঠক আপনাদের সঙ্গে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আহত তাপস সরকারের মেয়ে পায়েল সরকারের সাথে ভীম সরকারের দীর্ঘ 4 বছর আগে বিয়ে হয়। তাদের এক সন্তান রয়েছে। তবে বিয়ের পর থেকে জামাই মেয়ের উপর অত্যাচার করত বলে পারিবারিক অভিযোগ। বহুবার এই নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাই মেয়ের বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর জামাই বাড়িতে গিয়ে বিভিন্নভাবে অত্যাচার চালাতে হুমকি দিত। আজ সকালে যখন শ্বশুর তাপস সরকার বাজার করতে যায়, বাজার থেকে তিনি যখন ফিরছিল সেই সময় টাকগাছ বাঁধের পাড় এলাকায় জামাই আগে থেকে দাঁড়িয়েছিল। তখন ভীম সরকার তার শ্বশুর তাপস সরকারকে বিভিন্নভাবে গালিগালাজ করে। তখন তাপস তার প্রতিবাদ করতে সেই সময় ভীম কলের রড নিয়ে এসে তাকে বেধড়কভাবে মারে। ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হয় পরে তাপস। স্থানীয়রা তাপসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। অভিযুক্ত ভীম সরকারকে পালাতে নিলে স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলে। পরে পুন্ডিবাড়ি থানায় পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে তাকে পুলিশ হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য রয়েছে। ट्रक और पिकअप वैन की आमने सामने की टक्कर, 6 लोग घायल। गुरुवार सुबह ट्रक और पिकअप वैन की आमने सामने की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए। घटना कुचबिहार के ब्लॉक 2 के खागड़ाबाड़ी के चौपट्टी इलाके में हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 6 बजे विपरीत दिशा से आ रही ईंटों से लदे एक ट्रक की खागड़ाबाड़ी से न्यू कुचबिहार की ओर आ रहे एक ट्रक से आमने सामने टक्कर हो गई। घटना में ट्रक व पिकअप वैन के चालक समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज कुचबिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अलीपुरद्वार के फालाकाटा ब्लॉक का 5 मील इलाके में सुबह बाइसन के तांडव से परेशान हो गया। सुबह उठने पर स्थानीय निवासियों ने अचानक देखा कि एक विशाल बाइसन गांव में घूम रहा है। उस बाइसन के हमले में अब तक 5 ग्रामीण घायल हो चुके हैं। जल्दपड़ा वन प्रमंडल को सूचित करने पर वहां से वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। वनकर्मी के काफी प्रयास के बाद बाइसन को जंगल लौटाया गया। उत्तर दिनाजपुर से मालदा उत्तर बंगाल के जिलों में तृणमूल नेताओं के घर ईडी के ताबड़तोड़ छापेमारी। पंचायत चुनाव से पहले उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में तृणमूल नेताओं के घर के ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई है। वो भी जब तक अभिषेक बनर्जी उत्तर बंगाल दौरे पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज ही मालदा पहुंची। बुधवार सुबह जहां उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज विधायक कृष्ण कल्याणी के घर ईडी अधिकारी छापा मार रहे हैं। विधायक के निवेश के तथ्यों के आधार पर सिलीगुड़ी की एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी ईडी अधिकारियों ने छापा मारा। वहीं मालदा में सांसद मौसम नूर के करीबी तृणमूल नेता
हेमंत शर्मा के घर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। सबसे पहले आयकर अधिकारियों ने हबीबपुर प्रखंड के बुलबुल चंडी स्थित उनका घर पर छापा मारा। फिर मालदा शहर के स्वर मंगल पल्ली स्थित उनके दूसरे मकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान दोनों घरों को केंद्रीय बलों ने घेर लिया। हालांकि आयकर विभाग द्वारा इस कार्रवाई का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से तृणमूल नेता हेमंत शर्मा की संपत्ति में इजाफा हुआ है, उनकी जांच आयकर विभाग ने शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि जब मौसम नूर कांग्रेस में थी तब हेमंत शर्मा हबीबपुर प्रखंड के प्रभारी थे। मौसम नूर तृणमूल में शामिल होने के बाद हेमंत शर्मा को जिला तृणमूल के महासचिव के रूप में देखे जाने लगा और तभी से हेमंत शर्मा की संपत्ति बढ़ने लगी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कई करोड़ रुपए खर्च कर मालदा शहर में एक घर बनाया है। मालदा ही नहीं, कोलकाता में भी हेमंत शर्मा के नाम पर कई फ्लैट है। इतना ही नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम के बाहर भी हेमंत शर्मा मौसम नूर के साथ छुट्टियां मनाते नजर आए। मौसम के करीबी हेमंत शर्मा को जब भी फुर्सत मिलती तो वह जंगल से पहाड़ों की सैर में मौसम नूर के साथी बन जाते हैं और इन सब कारणों से मौसम नूर के करीबी रहे हेमंत शर्मा के घर पर आयकर विभाग के छापेमारी ने मालदा के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जाहिर है कि सवाल उठने लगा है कि मालदा में भी वैसी तस्वीर देखने को मिल रही है जैसे वीरभूम या कोलकाता में राज्यवासी देख चुके हैं।